Now viewers, let's talk about CAA. Well, the BJP has delivered its promise of CAA. Amid the ongoing elections, the Home Ministry issued first set of citizenship certificates in New Delhi after notification of the Citizenship Amendment rules. 14 individuals physically received citizenship in Delhi since the Citizenship Amendment Act was passed in 2019. However, the Home Ministry notified Citizenship Amendment Rules 2024 in March this year. Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla handed over the certificates to the applicants, whereas digitally signed certificates were also issued to many other applicants through email. Persecuted minorities viewers belonging to Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi and Christian communities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan sent various applications to the Home Ministry, and after scrutiny, these persecuted members were given citizenship of India who had entered India up to December 31st, 2014. Listen to what these people had to say after receiving the certificates. पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्हें आज नागरिकता मिली है और हमारे साथ वो तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, जिन्हें भारत सरकार ने भारत की नागरिकता दी है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान में अपने शोषण और दमन को देखते हुए वहां से एक शरणार्थी के तौर पर ये भारत पहुंचे, जहां लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार ने इन्हें भारतीय नागरिकता दी है। इनके हाथों में दिखाना, देखिए इनके हाथ में जो आप ये देख रहे हैं, ये नागरिकता का वो प्रमाण है, इनको सर्टिफिकेट है, जहां देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए इसके अंदर इनकी जो नागरिकता के जो कागजात हैं ये इन्हें मिला है। ये हरजी है इनका नाम है, जो ये आदर्श नगर में रहते हैं और ये पाकिस्तान से आए हैं, माधो पाकिस्तान से इनके पिताजी का नाम है और इन्हें भारतीय नागरिकता मिली है। और ऐसे कुल 14 लोग हैं पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जिन्हें नागरिकता मिली है। आज हम इन सबसे बात करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हरजी। भारतीय नागरिकता आपको मिली है, लंबा संघर्ष किया आप लोग शरणार्थी के तौर पर हिंदुस्तान में रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप किन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे? हम मोदी जी का भी धन्यवाद कहना चाहते हैं, अमित शाह का भी धन्यवाद कहना चाहते हैं, और विश्व हिंदू परिषद है और भी बहुत हैं, हमारे ये ज्योति मैम है और हमारे माता पिताजी हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है, उनका सबका हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। और भी हैं जो हमारी गारंटी ली है, जिन्होंने हमारे नागरिकता के अंदर जिन्होंने हमारी गारंटी ली है, सिग्नेचर वगैरह हम हमारे को जहाँ उनको बुलाते थे वहाँ 1 मिनट में पहुँचते, उन सबका हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। खुशी हो रही है नागरिकता मिली है। किनको धन्यवाद कहना चाहेंगे आप? मोदी जी को और जो हमारे बाकी सबको धन्यवाद। मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। मोदी जी की वजह से आपको भारतीय पहचान मिली है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मैं ये मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज मोदी जी की वजह से मैं हिंदुस्तानी कहला रही हूँ और मैं यहाँ जय भारत माता की, मतलब भारत माँ की हम धरती पे आए और आगे भी नाम बढ़ाएंगे इनका। क्या भेदभाव का भी शिकार आप लोग होते थे? सर वहाँ तो पाकिस्तान में होता था, लेकिन यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तो वनवास तो श्री राम जी ने भी काटा था 14 वर्षों का, तो हम कुछ है, हम तो मानस है। जब भगवान ने वनवास काटा था तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम मानस हैं। जब हम तो भगवान जी खुद काट चुके हैं वनवास, तो हम मानस है। बाकी के लिए हमने जितनी भी हिंदुत्ववादी नेता जो हमारे श्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कलयुग के देवता हैं, जो हमारे भाइयों को नागरिकता देने के लिए संसद भवन में भी जंग लड़ी के भाई इनको नागरिकता देंगे, कुछ भी करेंगे, हर हाल में नागरिकता देंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चेहरे पे खुशी आपके दिख रही है, क्या कार्यक्रम रहा, कैसे नागरिकता मिली, कहाँ कहाँ गए ये बताइए। सर जी कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया था और बड़ी खुशी से बड़े अच्छे आदमी आए थे, बढ़िया अच्छी तरीके से हमसे कोऑपरेट करा, बड़ी आसानी से हमें नागरिकता मिली जी, कोई हमें इतनी समस्या नहीं आई, बड़ी आसान तरीका से मिली जी। कब आए थे आप भारत? आप कब सर 2013 5 अक्टूबर। और तब से अब तक कैसे संघर्ष रहा आप लोग का, क्या क्या दिक्कतें रही वैसे? सर जब नए आए तो हर साल नए रूल आते थे, वीजा बढ़ाते, लॉकडाउन की वीजा, मतलब लॉकडाउन की वीजा बढ़ती थी, साल भर की, 1.5 साल की, 2 साल की। तो हम ज्यादा अगर अपने संघर्ष भी करते, घर अपने फैमिली को भी चलाते थे। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक
नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की कि नागरिकता मिल गई हमें सर। इंसान को राइट्स नहीं होते तो फिर किस काम के, जैसे राइट्स मिलेंगे लाइक हम आगे जाके मतलब एजुकेशन लेवल में भी आगे जा सकते हैं, कुछ नौकरी वोकरी कुछ भी मिल सकता है, हमें मेजॉरिटी हो सकती है हमारी, ऐसे बहुत मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम नागरिकता मिल गई है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, बहुत खुशी हुई थी। हाँ, जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी, आज तो उससे भी ज़्यादा हो रही। वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी, पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियाँ वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ मुसलमानों का वो करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो बहुत खुशी है कि हमारे को नागरिकता मिल गई है और मैं जैसे वहाँ से आया तो मैं मेरे यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं था तो मैं पढ़ भी नहीं पाया, तो अभी तो हाल फिलहाल छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो अभी सर्टिफिकेट मिल गया, तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी इससे पढ़ पाएंगे और हम भी, और आज इतनी खुशी मिल रही है कि बस मत पूछो। आज सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे को नागरिकता दी, और मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अमित शाह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। Meanwhile, there is still no end to politics over the move. Opposition has now questioned the timing of giving these certificates and said that it was a communal poll stunt by the Bharatiya Janata Party. Opposition also alleged that there was a bid to divide on the basis of religion. But BJP, on the other hand, has lauded and claimed that CAA was PM Modi's guarantee, which has now been delivered. Home Minister Amit Shah hailed the move and once again said that it was the law for the nation. The Saffron Party claimed that it has achieved what the other parties could not deliver in the last 70 years. Sample the reactions coming in. CAA से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है कि सीए में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे। Today it will be one of the most important dates in the Indian history when we have started giving citizenship under CAA, and today the beneficiaries are there. My heart goes out to those millions of refugees who are staying in India but were denied of this citizenship. To all those Hindus, Parsi, Sikh, Jain, congratulations to all of you, and thanks to the Prime Minister for implementing this, and thanks to the Home Minister for executing this. Granting citizenship under the present Citizenship Amendment Act is nothing but discriminatory, and it is against the Constitution because the present Citizenship Amendment Act discriminates based on religion, so it is against the Constitution. Number two is that this issue is sub judice, and it is under the consideration of the highest court of this country, the Supreme Court of India. So this is also taken into consideration when we discuss about this. सीए कानून ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी, और जो गारंटी वो देते हैं उसे पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी की होती है कि जो कांग्रेस पार्टी पहले सीए कानून की वकालत करती थी, कहती थी सीए जरूरी है, आज केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस पूरे विषय पर यू टर्न किया है और भड़काने की राजनीति करते हैं, आज उनको जवाब देना चाहिए कि जो कानून जिसकी पैरवी वो यूपीए में करते थे, आज उसके खिलाफ क्यों हो गए। ये तो नागरिकता का जो है राजनीतिकरण कर रहे हैं। आज तक बताइए, जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था थी, उसमें कठिनाई किसको क्या हो रही थी। ये एक इरादा बना करके जो है किसी की नागरिकता से वंचित करना का जो ये खेल चल रहा है सरकार का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे परिवार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए थे, जिनके धर्म के ऊपर बन आई थी और उनको धर्म छोड़ने को मजबूर किया जा रहा था और उन्होंने भारत में शरण ली। ऐसे परिवारों को आज सीए के तहत 14 लोगों को आज भारत की नागरिकता दी गई।
ये भारत की नागरिकता उनके लिए सम्मान है, जीने का रास्ता है, परिवार को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। 75 साल में जो कोई ना कर सका, आज वो काम मेरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। The outset is unfortunate that a country like India, which still continues to be a secular country, is granting citizenship to people on religious grounds is fundamentally not welcoming. DMK will continue to oppose any special treatment on religious lines. This very clearly shows that you do not stand to what you claim. It is completely a political move. DMK will certainly oppose any move that will try to alter and change the secular fabric of this beautiful nation.